हेलो दोस्तों, राधे राधे। सीमा फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। कहानी है सास और ससुर और बहू की। घर में 3 बहुएं हैं और ससुर हैं, सास हैं। काफ़ी अच्छा परिवार चल रहा है, सबका आराम से। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। थोड़े दिन बाद सास नहीं बचती है, अब ससुर अकेले बचते हैं। दोस्तों, पति और पत्नी ये दोनों गाड़ी के एक पहिए हैं। अगर गाड़ी के एक पहिया पंचर हो गया तो पूरी गाड़ी साइकिल खराब हो जाती है। इसलिए दोनों लोगों को एक पूरक कहा गया है। अब वो ससुर अकेले बचते हैं, बड़ा निराश और उदास रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लड़का, बहू, पोता सब अपने में मस्त हो जाते हैं। अब ससुर बेचारा अकेले कमरे में बैठा रहता है। खाना मिल गया तो खा लिया, नाश्ता मिल गया तो खा लिया और बैठे रहते हैं। एक दिन ससुर ने सोचा कि लाओ अब हम चले तीर्थ स्थान, तीर्थ किया जाए, चारों धाम के तीर्थ करके आएँ। क्या रखा है घर में बैठने से। वो जब जाने लगे, कहने लगे, बहू हम जाएंगे तीर्थ करने और तुम लोग अपना आराम से रहना घर में। तीनों बहुओं ने कहा, ठीक है बाबूजी, जाइए। जाते समय ससुर ने कहा, हम तुम लोगों को कुछ चीज़ देना चाहते हैं। बहुएं बड़ी खुश हुई कि बाबूजी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि तीर्थ करने जा रहे हैं। पहले लोग तीर्थ में जाते थे, गंगा सागर जाते थे, चारों धाम जाते थे, तो जल्दी वापस आते ही नहीं थे, वहीं के वहीं रह जाते थे, क्योंकि इतना कठिन की चढ़ाई होती थी कि लोग वह लौट के आते ही नहीं थे, वहीं पर उनका देहांत हो जाता था ज़्यादातर लोगों का। बहुएं बड़ी खुश कि बाबूजी कुछ धन रुपया, मोहर रुपया, पैसा कुछ दे के जाएंगे। जब ससुर की तैयारी हो गई, जाने लगे, तो ससुर ने गेहूँ निकाला और एक मुट्ठी भर के बड़ी बहू को दे दिया। फिर एक मुट्ठी निकाला, एक मुट्ठी लेके दूसरी बहू को दे दिया। फिर एक मुट्ठी दिया तीसरी बहू को, और तीनों को दे के बोले, ये लो तुम लोग इसको अपना रखना, अब हम चल रहे हैं। और वो तीर्थ स्थान के लिए चले गए। बड़ी बहू बड़े गुस्से तनतना के, वाह, एक मुट्ठी गेहूं में क्या होता है, इसको तो न बना सकते, न खा सकते, न पिसा सकते हैं। वो मारे गुस्सा को उठाई और फेंक दी कीचड़ में, चला गया, बह गया, सब गेहूं बर्बाद हो गया। दूसरी बहू बोली, एक मुट्ठी गेहूं दे के गए हैं, लाओ इसको बांध कर रख दे, जब आएंगे तो ही उठा के दे देंगे, जो दे के गए थे वही रखा है। वो अपना एक कपड़े में बांध के और जो है आराम से अच्छे से जगह में रख दी कि ताकि जब वो आए वापस तो मिल जाए, और रख दी। तीसरी बहू बोली कि अब क्या करें एक मुट्ठी गेहूं का। वो अपना बाहर सामने खेत पड़ा था, आराम से उसमें गई, गोड़ गाड़ के उसी में गेहूं बो दी। उसमें गेहूं बो दी। गेहूं धीरे धीरे पक के तैयार हो गया और निकला एक बोरी गेहूं। एक मुट्ठी से एक बोरी गेहूं निकला। फिर उसने फिर बो दिया, एक बोरी से 2-3 बोरी गेहूं हो गया। इसी तरह उसकी हज़ारों बोरियां तैयार हो गई गेहूं की, और वो अच्छे से गोदाम में भर के रख देती थी। काफ़ी दिन बीत गया। इन लोगों ने सोचा अब तो बुढ़ा मर गया होगा, आएगा नहीं ससुर। लेकिन भगवान के घर क्या है, किस बिना मौत के मौत थोड़े नहीं मिलती है। ससुर जी चारों तीर्थ धाम करके आराम से चले आ रहे हैं। सीताराम सीताराम जपते हुए आ गए। दरवाजे आए, बैठे। 2-1 दिन बीता। बड़ी बहू से बोले, बहू हम तुमको एक मुट्ठी गेहूँ दे के गए थे, कहाँ है, लाओ। बोले, वाह बाबूजी, एक मुट्ठी गेहूँ न पिसाने वाला न खाने वाला, हमने फेंक दिया, उसको हम क्या करते हैं। वाह बहू, बहुत अच्छा किया। दूसरी बहू से बोले, दूसरे नंबर वाली से, बहू जो एक मुट्ठी गेहूँ हम दिए थे वो कहाँ है। बोली, रुको बाबूजी ला रहे हैं, एक मुट्ठी गेहूँ हम आपका रख दिए हैं, बांध के रखा है। गई, ढूंढ ढांड के निकाल के पोटली ला के दी, कहा ये लो अपना गेहूँ रखो। कहा वाह बहू, बेट बहुत अच्छा। तीसरी बहू से बोले, बहू एक मुट्ठी गेहूँ कहाँ है बेटा।
बोले बाबूजी, गेहूँ तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए तब दिखाएंगे। बोला चलो। गई वहाँ गोदाम खोली, देखी बाबूजी एक मुट्ठी का ही देखिए हजारों पूरी गेहूँ ने तैयार किया है। ससुर इतना खुश हुए कि तीनों बहुओं में कितना अंतर मिला कि छोटी बहू इतनी होशियार कि एक बहू से एक बोरी से हजारों बोरियां गेहूँ तैयार कर ली। ये संस्कारी बहू, संस्कारी बेटियां होती हैं जो कि छोटी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा बना लेती हैं और जो हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ को बिगाड़ के कुछ नहीं रखती हैं। ये होता है परिवार। बड़ी बहू सोची एक मुट्ठी गेहूँ से क्या होता, उसने फेंक दिया, नाली में चला गया। छोटी गुस्सा होकर बोली कि उसी का बांध कर रख देंगे, जब आएंगे तो दे देंगे बड़ों का जो मुट्ठी गेहूँ। वो इस तरह करी, लेकिन छोटी बहू बहुत अच्छी थी। दोस्तों, परिवार में हमेशा संस्कारी बहुएं होती हैं तो अच्छा लगता है। सास ससुर को मानती हैं, अपने माँ बाप जैसा मानती हैं, सास ससुर का आदर करती हैं, वही बहू अच्छी कहलाती हैं। और जो बहू नाक नक्शे दिखाती हैं, गुर्राती हैं, घुरती हैं कि ये बुढ़ा है या बूढ़ा है, ये बहुओं से क्या फ़ायदा। उनके आगे भी तो बेटा होगा, वो भी इसी तरह करेगा, उनकी भी बहू इसी तरह करेंगी। इसलिए ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आज हम एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाए थे, आप लोगों को कैसे लगी बताइएगा। एक सास ससुर अपने बेटा को तैयार करते हैं, छोटे से बड़े तक तैयार करके उसको सेव पाल के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, ताकि हम बूढ़े होंगे तो हमारे लड़का बहू हमारे लाठी का सहारा बनेंगे। लेकिन कुछ लड़का बहू ऐसे निर्दयी निकल जाते हैं कि अपने सास ससुर को कुछ नहीं समझते हैं। कुछ तो वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं और कुछ तो घर में ही किसी तरह से खटिया तोड़ते रहते हैं। बेचारे सास ससुर न उनके पास बैठते हैं, न पोता बैठते हैं, न पोती बैठते हैं। बेचारे एक एक पल अपने ज़िंदगी का गिनते रहते हैं कि आज एक दिन बीता, आज 2 दिन बीता। अगर बुढ़ापा में भी इसी तरह सहारा दें लड़का बहू, पोता पोती, तो जो सास ससुर हैं, दादी बाबा हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीते। और अगर उनको जीना है एक दिन तो वो 2 दिन जिए, क्योंकि खुशी से तो बीमारियां भी चली जाती हैं, खुशियां से, हंसी से, मुस्कुराने से। जब आदमी घुटता रहता है, कुढ़ता रहता है, तो 4 बीमारियां भी घेरती हैं। इसलिए जिस तरह माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को प्यार करते हैं, उसी तरह बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। बहुत उम्मीद से माँ अपने बच्चों को तैयार करती है पाल के कि काश मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। दोस्तों, हर बेटा और बहू से यही गुजारिश है, एक दिन सब सास ससुर बनेंगे, एक दिन सब बेटा बहू बनते हैं। सबसे यही कहना है कि अपने सास ससुर का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें। जैसे बहू अपने माँ को माँ समझती है, उससे सास को सास समझे, पिता को पिता समझे। इसी तरह अगर समझेगी सास ससुर भी अपने बहू को बेटी जैसा समझें, तो देखें परिवार कितना अच्छा चलता है। तो आज की कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। और हम इसी तरह कुछ न कुछ आप लोगों को लेके आते रहते हैं। कभी कोई बीमारी का इलाज बताते हैं, उससे भी लोगों को लाभ होता है। ये भी एक संस्कारी बहुत अच्छी हमने कहानी सुनाई है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी है। तो अगला हम एक वीडियो फिर आप लोगों को लेके सामने आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा चाहते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि अगर किसी के घर की ऐसे बहू हों, लड़के हों, तो उनको यह कहानी देख के थोड़ा से उनके तो हिम्मत जगे कि नहीं वाकई में माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर इसको देख के अगर उन लोगों अगर थोड़ा सा जागरूक होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि माँ बेटों में प्यार आ गया, सास ससुर में प्यार आ गया, सास बहू में प्यार आ गया, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कल हम फिर एक कोई नई कहानी लेके आएंगे आप लोगों के सामने। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। आप लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।